तो बिगिनर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, न्यू है जिम में, इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि एक तो डाइट नहीं मैनेज हो रही, या हम कौन सी चीज़ें हैं जो थोड़ी एडवांस हो, माइल्ड हो, जो हम यूज़ कर सकें, हमें बेनिफिट मिले और साइड इफेक्ट ना हो। तो मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ, माइड्रोल वगैरह या MK677 तो आपके लिए नहीं बनी। अभी इन चीज़ों को यूज़ ना करें। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ और साथ में सप्लीमेंट बता देता हूँ, आप उनको यूज़ करके भी बेनिफिट ले सकते हैं और साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ, वीडियो एंड तक देखनी है आपने। मैं आपको यहाँ पे एक सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ, जो कहते हैं कि MK677 के बेनिफिट हैं बहुत ज़्यादा, मैं भी कहता हूँ MK677 के बेनिफिट हैं, पर मुझे ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि MK677 के जो साइड इफेक्ट है उसकी वीडियो बनाओ, तो मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि MK677 के भी साइड इफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, सीरियसली इसके साइड इफेक्ट हैं। दूसरी चीज़, जो माइड्रोल को कहते हैं कि हम बिगिनर हैं, हम यूज़ कर लें, इवन 6 मंथ जो कह रहे हैं, कई तो ये भी कहते हैं कि हम वर्क हार्ड बहुत करते हैं, जिम में हार्ड वर्क बहुत है हमारा, तो क्या हम ले सकते हैं अभी? तो मैं उनको भी यही सलाह दूंगा, माइड्रोल भी बढ़िया चीज़ है, बेनिफिट देगी, पर वो भी जो इफेक्ट देती है वो भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कई साइड इफेक्ट वो भी दे सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि टोटल साइड इफेक्ट से फ्री है वो। तो यहाँ पे मैं 2 आंसर दे देता हूँ मेरे इंस्टाग्राम के जो भाई हैं उनको स्पेशली, कि MK677 भी साइड इफेक्ट दे सकती है और माइड्रोल भी साइड इफेक्ट दे सकती है। दोनों ही चीज़ें साइड इफेक्ट दे सकती हैं। आपको डोज वगैरह मैनेज करनी आनी चाहिए और आपको एटलीस्ट टाइम हो जाए जिम में, काफ़ी टाइम हो जाए जिम लगाते, 1.5-2 साल ईजिली हो जाए, तब आप इन चीज़ों को यूज़ करें, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए नहीं बनी। मैं हमेशा ही यही चीज़ कहता हूँ। अब बात आती है, अगर आप बिगिनर हैं, बिगिनर मतलब 1-1.5 साल, मैं हमेशा यही सब चीज़ों को, सबको यही कहता हूँ कि पहले 1 साल एटलीस्ट आप नेचुरल रहिए, बिल्कुल हो सके तो सप्लीमेंट भी मत यूज़ कीजिए, ठीक है। पहले 1 साल बिल्कुल नेचुरल रहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ तक तो बॉडी वैसे ही ग्रो करती है, हमारे नेचुरल प्रोटीन जो हमारा स्टोर होता है, हमारी डाइट से ही हमें बॉडी अडेप्ट भी नहीं हुई वर्कआउट पे, और हमारी डाइट अगर हम बढ़ाएं, बढ़िया डाइट लें, तो हमारी बॉडी वैसे ही ग्रो करनी शुरू हो जाती है। तो हमें ये बाहर की चीज़ें या सप्लीमेंट या एडवांस लेवल की चीज़ें हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इनके हमें साइड इफ़ेक्ट ही मिलेंगे उस फेज़ के दौरान। तो मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि 1 साल बिल्कुल नेचुरल रहिए, आपकी बॉडी ग्रो होगी, ठीक है। चाहे उस टाइम आप गेनिंग कर लीजिए, कटिंग तो मैं कहूँगा मत कीजिए वहाँ पे। हाँ, अगर आपका फैट लॉस का प्रोग्राम है तो ज़रूर कटिंग पे चाहिए, पर मोस्टली जो लड़के अंडरवेट हैं और गेनिंग के लिए जो है बॉडी बिल्डिंग में आया कि अच्छे मसल बिल्ड करने हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि उस फेज़ में गेनिंग ही की जाए, शुरुआती गेनिंग कटिंग से ना करने पड़े कि आपका 18% बॉडी फैट हो और 15% बॉडी फैट हो, और आप मतलब कि सोचे कि नहीं मैं और कम करके, देखो बॉडी फैट, पहले मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मसल बनाएं, मसल थोड़े मैच्योर हो जाएं, वो अच्छे दिखते हैं स्टेज पे। अगर आप शुरुआत में ही अभी मत देखो, अगर आपका बॉडी फैट परसेंट 15 भी है पर मसल डेवलप नहीं हुई क्योंकि आपने वर्कआउट नहीं किया, तो मसल ही बिल्ड करने चाहिए आपको। तो ये चीज़ मेरी नोट करें, मसल बिल्ड करना पहले ज़रूरी है। इवन जो स्किनी फैट वाले लड़के हैं उनके लिए भी मसल बिल्ड करना ज़रूरी है, साथ साथ में फैट लॉस का प्रोग्राम चलता है, पर मसल बिल्ड उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब फिर से मैं बात करता हूँ कि जो बिगिनर है वो क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देखो, आप ईजिली जो है मैनाबोल आप ले सकते हैं, मैनाबोल ले सकते हैं। वहाँ पे बिगिनर में फिर वही उन्हीं को कह रहा हूँ जिनको 1 साल नेचुरल, फिर उसके बाद आधा साल मतलब 6 महीने तक उन्होंने सप्लीमेंट्स वगैरह ट्राई किए, और आपको कुछ एडवांस लेवल की चीज़। तो मैनाबोल माइल्ड है, आपको ईजिली मेडिकल स्टोर से मिल सकती है, पर अगर कोई आपको हेल्थ रिलेटेड इशू है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, हालांकि वो बेनिफिट आपको ज़रूर देगी, ठीक है। 1 टैबलेट शुरुआत करनी, डोज क्या है 1 टैबलेट, ठीक है। वहाँ पे मेडिकल स्टोर में कोई ये खतरा नहीं है आपको कि मतलब कि आपको समझ नहीं आएगा, या क्योंकि 1 टैबलेट लेनी है, सिंपल सी चीज़ है, 1 टैबलेट पर डे, और वही आपको एक बढ़िया एनाबॉलिक रिजल्ट देगी, बढ़िया मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प करना शुरू कर देगी। तो साथ में क्या क्या सप्लीमेंट चलेंगे, वे प्रोटीन चलाना है, साथ में चलाना है क्रेटीन, ठीक है। तो आपने इसको एज अ गेनिंग स्टैक में ही लेके जाना है। आप फिर वही गलती ना कीजिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ, पहले मसल बिल्ड कीजिए, उसके बाद फैट रिडक्शन पे जाइए, ठीक है। अगर स्किनी फैट भी है तो मसल बिल्ड करना आपका प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। मसल मैच्योर होते हैं तो अपने आप ही फैट लॉस भी होने शुरू हो जाता है, क्योंकि मसल को कैलोरी चाहिए होती है हीटअप करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैनाबोल आप स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर मैनाबोल नहीं करनी तो माइड्रोल या MK677 की तरफ मत जाइए, साइड इफेक्ट मिल सकते हैं। अगर आपको मैनाबोल भी ट्राई नहीं करनी तो आप इवन वे प्रोटीन और क्रेटीन से भी जो है अपनी गेनिंग कर सकते हैं।
तो कौन कौन से सप्लीमेंट गेनिंग के लिए बढ़िया रहते हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो यूज़ करता हूँ गेनिंग के टाइम वो है वे प्रोटीन, क्रेटीन, एमिनो टैबलेट्स और ग्लूटामाइन। ये मेरे 4 जो मुझे फेवरेट हैं गेनिंग के टाइम। वे प्रोटीन, कॉन्सेंट्रेट, क्रेटीन, ग्लूटामाइन और अमीनो टैबलेट्स, ये 4 हैं। और आप जिनके पास थोड़ा अगर फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम है पैसे की, तो वो यूज़ कर सकते हैं वे प्रोटीन और क्रेटीन। ठीक है, वे प्रोटीन और क्रेटीन, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और क्रेटीन चला के वो बढ़िया मसल बिल्ड कर सकते हैं। ग्लूटामाइन देखो आपको फूड से मिल जाता है, पर ग्लूटामाइन डिप्लीट भी होता है जब आप वर्कआउट करते हो। तो देखो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, हालांकि बहुत महंगा नहीं है, ग्लूटामाइन सस्ता ही होता है, पर अगर पैसे नहीं है तो ऐसा कोई वे प्रोटीन ही ले लीजिए जिसमें ग्लूटामाइन कंटेंट ठीक ठाक हो। मतलब 10 ग्राम तक ग्लूटामाइन, 5 ग्राम तक ग्लूटामाइन, वहाँ पे भी आपको कुछ ग्लूटामाइन वहाँ से भी मिल जाए। ठीक है, उसके कंटेंट न्यूट्रिएंट फैक्ट में लिखा होगा कि ग्लूटामाइन कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो डेली रिक्वायरमेंट इसकी होती है, आप 10 ग्राम तक ग्लूटामाइन आपका डेली रिक्वायरमेंट में आएगा। ठीक है, जो न्यू है, मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, एडवांस लेवल के वो थोड़ा और ज़्यादा ले लेंगे, तो आपके लिए तो 10 ग्राम ही भी बेनिफिट देगा। पर आप वैसा ही वे प्रोटीन चूज़ कर लीजिए जिसमें ग्लूटामाइन पहले ही प्रेजेंट हो, तो आपको बाहर से जो है पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। और अमीनो टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं है आपको, पैसे नहीं है तो रहने दो। ठीक है, तो वे प्रोटीन, कॉन्सेंट्रेट और क्रेटीन ही आपकी बढ़िया गेनिंग कर देंगे। अगर कुछ ऐड करना है तो मेनाबोल आप ऐड कर सकते हैं, बेनिफिट वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये इससे बढ़िया आप गेन कर सकते हैं मसल। ठीक, और कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।